कीर्तना एन्नुम नान। ये हैं विधायक सेल्वी एस कीर्तना, जिन्होंने तमिलनाडु में मंत्री पद की शपथ ली है। इस वक्त देश भर में जितनी चर्चा विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम की हो रही है, उतनी ही एमएलए बनी इस महिला की भी चर्चा हो रही है। और इसकी वजह है इनका फर्राटेदार हिंदी बोलना। चुनाव जीतने के बाद एस कीर्तना कमाल की हिंदी बोलने की वजह से लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी है। सिर्फ इतना ही नहीं, कीर्तना विजय कैबिनेट की एक लौती महिला मंत्री हैं, बल्कि सबसे युवा मंत्री भी हैं। कीर्तना टीवीके के टिकट पर शिवकाशी सीट से विधायक चुनी गई हैं। शिवकाशी को भारत का पटाखा शहर कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये ऐसी सीट थी जहां बीते 7 दशकों से पुरुषों का राज्य था। दशकों पुराने इस वर्चस्व को तोड़ते हुए कीर्तना इस सीट पर पहली महिला विधायक बनी है। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने हिंदी में बातचीत की थी। इस पर काफी विवाद हुआ, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि उन्होंने हिंदी भाषा इसलिए चुनी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके नेता के संदेश को समझ सके और उससे जुड़ सके। पहले तो मैं सबको ये बताने वाली हूँ, सब लोग बहुत कंट्रोवर्सी में ले रहे हैं, मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। देखो, टीवीके इज अ पार्टी, एज अ लीडर सबको पता होना चाहिए। ऐसे तमिलनाडु में एक पार्टी है, वो उनके लैंग्वेज में हम जब बताएंगे उनको भी इंस्पिरेशन होगा, है ना। सो इसके वजह से मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। अपने पार्टी की रिप्रेजेंटेशन हर जगह, इंडिया पूरा, इवन अदर कंट्री, सब जगह मैं फैलाना चाहती हूँ। इसके वजह से मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। मेरे लीडर के बारे में सबको पता होना चाहिए, मेरे पार्टी के बारे में सबको पता होना चाहिए। बता दें कि कुछ महीने पहले तक तमिलनाडु में हिंदी बोलना डीएमके सरकार में अपराध माना जाता था। तत्कालीन सरकार के मुखिया एमके स्टालिन खुद ही हिंदी का विरोध करते थे। ऐसे में तमिलनाडु की नई सरकार ने हिंदी को लेकर एक नया संदेश दिया है, यानी अब यहाँ तमिलनाडु में भाषाओं पर कोई बैन नहीं रहेगा। हिंदी के अलावा कीर्तना की तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी पर भी अच्छी पकड़ है, जिससे वो जनता से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाई। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक कीर्तना ने 11,670 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उन्हें कुल 78,709 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार अशोकन जी को हराया, जिन्हें 57,039 वोट मिले। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो विरुद्धनगर में जन्मी कीर्तना काफी पढ़ी लिखी हैं। कीर्तना ने तमिलनाडु मीडियम सरकारी स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की। बाद में मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में बीएससी किया। इसके बाद साल 2019 में पुदुचेरी यूनिवर्सिटी से स्टैटिक्स में एमएससी की। राजनीति में आने से पहले कीर्तना पॉलिटिकल एडवाइजर और डिजिटल कैंपेन स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर काम कर चुकी हैं। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम के चुनावी अभियानों में भी हिस्सा लिया था। कीर्तना पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन, ममता बनर्जी और मौजूदा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ भी काम कर चुकी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने शिवकाशी में स्थानीय मुद्दों को उठाया, जिसकी वजह से वो लोगों से कनेक्ट हुई और पहली ही बार में चुनाव जीत लिया। तमिलनाडु में टीवीके के मुखिया विजय के सीएम पद की शपथ लेते ही राज्य में अब एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। इसमें विजय की कोर टीम का अहम रोल है। विजय के साथ साथ 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। विजय कैबिनेट में कीर्तना जैसी शिक्षित और बहुभाषी युवाओं की मौजूदगी ये दिखाती है कि आने वाले वक्त में तमिलनाडु की राजनीति क्षेत्रीयता के साथ साथ राष्ट्रीय जुड़ाव को भी महत्व देगी। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।